ये कहानी ईशा और सूरज की जिंदगी की सबसे अनसुलझी कहानी है, जो जयपुर की रहने वाली ईशा को रहस्यमय जगहों की खोज करना पसंद था। दूसरी तरफ सूरज एक बहादुर पत्रकार था, जो हमेशा डरावनी और अनसुलझी घटनाओं की सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहता था। एक दिन उनके पास भानगढ़ की एक पुरानी हवेली की खबर आई, जहां कई लोगों की रहस्यमयी मौतें हो चुकी थी। लोगों का कहना था कि वहां रात होते ही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है और जो भी हवेली में जाता है वह कभी सामान्य होकर वापस नहीं लौटता। सूरज ने तय किया कि वह इस रहस्य का सच पता लगाएगा। उसी दौरान उसकी मुलाकात ईशा से हुई। दोनों ने साथ मिलकर भानगढ़ जाने का फैसला किया। शाम ढलते ढलते वे वीरान पहाड़ियों के बीच स्थित उस डरावनी हवेली तक पहुंच गए। हवेली टूटी फूटी थी, दीवारों पर काले निशान थे और चारों तरफ अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही वे अंदर गए, हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसी समय ऊपर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। दोनों डरते हुए ऊपर पहुंचे। वहां उन्हें सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई दी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे थे और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। अचानक वह औरत हवा में गायब हो गई। ईशा पहली बार डर गई। तभी उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। वह डायरी हवेली के पुराने मालिक राजा वीरेंद्र सिंह की थी। उसमें लिखा था कि उनकी बेटी रागिनी को कालीनाथ नाम का तांत्रिक पाना चाहता था। जब रागिनी ने मना किया तो उसने पूरे परिवार को श्राप दे दिया। उसी रात हवेली में आग लगी और सभी की मौत हो गई। तब से रागिनी की आत्मा हवेली में भटक रही थी। डायरी पढ़ते ही कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक चारों तरफ आग की लपटें दिखाई देने लगी और दीवारों से चीखने की आवाज आने लगी। किसी तरह दोनों वहां से बाहर निकले। तभी उन्हें एक छोटी बच्ची दिखाई दी, जिसने कहा कि अगर रागिनी को मुक्त नहीं किया गया तो वे भी मारे जाएंगे। रात गहराती जा रही थी। हवेली के आंगन में अचानक घंटियों की आवाज गूंजी। वहां काले कपड़ों में बैठा एक बूढ़ा तांत्रिक दिखाई दिया। वही कालीनाथ था। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। उसने कहा कि रागिनी हमेशा उसकी रहेगी। तभी सफेद साड़ी वाली आत्मा फिर दिखाई दी। उसने बताया कि असली राक्षस कालीनाथ है, जिसने काले जादू से खुद को अमर बना लिया है। उसकी शक्ति एक तांत्रिक शीशे में कैद है। जब तक वह शीशा नहीं टूटेगा, तब तक कालीनाथ को खत्म नहीं किया जा सकता। ईशा और सूरज हवेली के तहखाने में पहुंचे। वहां अंधेरा, बदबू और मकड़ियों के जाले थे। तहखाने के बीचों बीच एक बड़ा शीशा रखा था। उस शीशे में उनका चेहरा नहीं, बल्कि जली हुई लाशें दिखाई दे रही थी। अचानक शीशे में कालीनाथ का चेहरा उभरा और काले हाथ बाहर निकलकर सूरज को अंदर खींचने लगे। ईशा ने पूरी ताकत से लोहे की छड़ शीशे पर मारी, लेकिन वह नहीं टूटा। तभी रागिनी की आत्मा प्रकट हुई और उसने बताया कि शीशा सिर्फ आग से टूट सकता है। ईशा ने मशाल उठाकर शीशे पर दे मारी। जोरदार धमाके के साथ शीशा टूट गया और कालीनाथ दर्द से चीखने लगा। उसकी आत्मा आग में जलने लगी। दोनों को लगा कि सब खत्म हो गया है। वे हवेली से बाहर निकल आए, लेकिन जाते समय उन्हें हवेली की खिड़की में फिर वही औरत दिखाई दी। इस बार उसके चेहरे पर खौफनाक मुस्कान थी। उन्हें समझ आ गया कि श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। वे दोबारा हवेली के अंदर गए। इस बार उन्हें एक छिपा हुआ कमरा मिला। वहां एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जिसने खुद को रागिनी की मां बताया। उसने कहा कि हवेली में सिर्फ रागिनी की आत्मा नहीं, बल्कि उसके छोटे भाई आरव की आत्मा भी कैद है। आरव की मौत आग में हुई थी
और उसकी हड्डियां हवेली के पीछे पुराने कुएं में फेंक दी गई थी। जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं होगा, तब तक यह श्राप खत्म नहीं होगा। ईशा और सूरज पुराने कुएं तक पहुंचे। कुएं के अंदर अंधेरा और सड़ांध थी। नीचे उन्हें एक छोटे बच्चे का कंकाल मिला, जिसके गले में आरव नाम का लॉकेट था। जैसे ही उन्होंने हड्डियां उठाईं, कुएं की दीवारों से काले साए निकलने लगे। किसी तरह दोनों बाहर निकले। तभी आसमान लाल हो गया और खून जैसी बारिश होने लगी। हवेली की खिड़कियों में सैकड़ों डरावने चेहरे दिखाई देने लगे। दोनों ने जल्दी से आरव की हड्डियों का अंतिम संस्कार शुरू किया। तभी कालीनाथ की विशाल परछाई आग के बीच प्रकट हुई। वह उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन उसी समय आरव की आत्मा रोशनी बनकर सामने आई और उसने कालीनाथ को पकड़ लिया। दोनों आत्माएं आग में समा गईं। पूरी हवेली जोर जोर से कांपने लगी। ईशा और सूरज भागते हुए बाहर आए और देखते ही देखते पूरी हवेली एक बड़े धमाके के साथ राख में बदल गई। सुबह होते ही सब शांत हो गया। दोनों को लगा कि अब श्राप खत्म हो चुका है। लेकिन तभी सूरज की नजर राख में पड़े एक पुराने तांत्रिक लॉकेट पर गई। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसमें से काला धुआं निकलने लगा। कालीनाथ की आवाज फिर गूंजी, मैं वापस आऊंगा। वह काली परछाई जंगल की तरफ भाग गई। ईशा और सूरज उसके पीछे दौड़े। जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था। मंदिर के अंदर सैकड़ों आत्माएं कैद थी। उन्होंने बताया कि कालीनाथ ने अपनी शक्ति कई वस्तुओं में बांट रखी थी और वह लॉकेट उसकी आखिरी शक्ति थी। अगर उसे नष्ट नहीं किया गया, तो कालीनाथ फिर लौट आएगा। मंदिर के बीचों बीच आग का कुंड जलने लगा। उसी में वह लॉकेट तैर रहा था। तभी कालीनाथ का विशाल रूप प्रकट हुआ। उसने सूरज को हवा में उठाकर दीवार से दे मारा। ईशा डर गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पास पड़ा लोहे का त्रिशूल उठाया और पूरी ताकत से लॉकेट पर वार किया। लॉकेट टूट गया। पूरे मंदिर में तेज रोशनी फैल गई। कालीनाथ दर्द से चीखने लगा और धीरे धीरे उसकी आत्मा राख में बदल गई। मंदिर शांत हो गया। सारी आत्माएं मुक्त होकर आसमान में विलीन हो गई। आरव की आत्मा मुस्कुराई और बोली, अब हम आजाद हैं। सुबह की पहली किरणों के साथ ईशा और सूरज वापस शहर लौट आए। उनकी कहानी पूरे देश में मशहूर हो गई। लोगों ने उन्हें बहादुर कहा। लेकिन कुछ दिनों बाद एक रात सूरज अपने कमरे में बैठा था। तभी उसे वही डरावनी हंसी सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा। कमरे के अंधेरे कोने में